दोस्तों स्वागत है फिर से आपका एक बार हमारे यूट्यूब चैनल मॉड्यूलर वुडवर्किंग एंड फैब्रिकेशन में। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं ये मेरे हाथ में एक ट्यूब है और ये है 3 इंची बाई 1.5 इंची इसका साइज है। 1.5 इंची इसकी जो है थिकनेस है और 3 इंची इसकी विड्थ है फ्रेंड्स। तो ये 3 इंची ये जो ट्यूब है ये APL अपोलो की है। आपको दिख रही होगी इसकी फिनिशिंग फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है, क्योंकि अपोलो के मटेरियल में काफ़ी अच्छी फिनिशिंग होती है। वो बात अलग है कि कभी कभी शिकायत आ जाती है इसमें, लेकिन हमेशा नहीं आती। बहुत अच्छा जो है मटेरियल इन्होंने प्रोवाइड करवाया है APL अपोलो ने। ये मैंने काट दी है, स्टैंप इसकी दिख नहीं रही है, तो मुझे लगा कि आपको जानकारी देनी चाहिए इसके बारे में। देखिए होता क्या है, ये जो ट्यूब है फ्रेंड्स, इसको हम फ्रेम ट्यूब बोलते हैं। ज़्यादातर जो इसको इस्तेमाल करते हैं हम वो फ्रेमिंग में करते हैं फ्रेंड्स। देख सकते हैं इसकी जो गेज है वो भी काफ़ी हैवी है। और इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका जो यूज़ है वो ज़्यादातर हम लोग फ्रेमिंग में करते हैं। फ्रेमिंग से मेरा मतलब है कि अगर कोई दरवाज़ा बनाना हो लोहे का या किसी भी प्रकार का गेट बनाना हो, मतलब ये मल्टीपर्पज़ जो है ट्यूब है ये। अभी मैंने एक गेट बना रखा है इसका, तो मैं अभी दिखाऊंगा वीडियो में आगे आपको। पहले मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि हम इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए, अगर आपको कोई भी सस्पेंस है इसके बारे में कि आपने अगर दरवाज़ा बनाना है लोहे का या गेट बनाना है या टीन शेड भी अगर बनाना है, तो आप ये हर एक जगह इस्तेमाल हो जाती है। ये ऐसी ट्यूब है एक लोहे में जिसको कि हम हर एक जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी मजबूती और काफ़ी फिनिशिंग जो है इसके साथ आती है इसमें काम करने में। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है। देख सकते हैं आप, ये 3 इंची बाई 1.5 इंची की ट्यूब है फ्रेंड्स। तो इसके इस्तेमाल की अगर बात करें तो जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो यहाँ पे है, मैंने एक दरवाज़ा यहाँ पे बनाया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो डोर बनाया है जाली का, ये काफ़ी समय हो गया इसको बनाए हुए, लगभग 2-3 साल हो गए मुझे, मैंने ही बनाया था ये। तो इसमें की जो फ्रेमिंग आप देख रहे हैं, इसकी चारों साइड की जो फ्रेमिंग देख रहे हैं वो 3 इंची बाई 1.5 इंची के पाइप की है। ठीक है फ्रेंड्स, ये APL अपोलो की पाइप है। और भी बहुत सारे जो काम हैं इसमें हम करते हैं। ये ऊपर जो टीन शेड लगा है, ये जो टीन शेड लगा है, इसमें पूरे में हमने 3 इंची बाई 1.5 इंची की ट्यूब की फ्रेमिंग कर रखी है। APL अपोलो की जो है हमने ट्यूब इसमें लगाई हुई है। और आगे आगे जो है मैं आपको दिखाता हूँ एक गेट, वो मैंने एक गेट बनाया हुआ है। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर किसी भी प्रकार का आपको दरवाज़ा एक गेट बनाना है या फिर टीन शेड में जो है आपको लगानी है, तो आप इस ट्यूब को लगा सकते हैं। ठीक है, ये सबसे बढ़िया मल्टीपर्पज़ मटेरियल है MS वर्क में, कि आप इसको कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक तो इसके साथ में ये है कि एक तो इसमें मजबूती बहुत ज़्यादा आती है फ्रेंड्स। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैंने गेट बनाया हुआ है जाली का, ये फार्म हाउस का गेट है। तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने बाउंड्री जाली का जो हमने इसमें इस्तेमाल किया है, बाउंड्री जाली हमने इसमें लगाई हुई है। तो बाउंड्री जाली में ये गेट मैंने बनाया तैयार किया है, आप देख सकते हैं। इसकी जो फ्रेमिंग मैंने की है वो 3 इंची बाई 1.5 इंची की APL अपोलो की ट्यूब की कर रखी है। और जैसे कि मैंने आपको अंदर दरवाज़ा दिखाया था, वो भी 3 इंची बाई 1.5 इंची की जो है APL अपोलो ट्यूब का था फ्रेंड्स, बना हुआ। तो मेरे बताने का पर्पज़ ये है इस वीडियो में कि अगर आपको कोई भी दरवाज़ा ये बनाना है, चाहे आपको मेन डोर बनाना हो, ठीक है, या फिर गेट बनाना हो, मेन गेट बनाना हो, तो आप इसकी फ्रेमिंग कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया मटेरियल है। और बढ़िया इसलिए भी है कि इसका जो वेट होता है वो लगभग 20 किलो के आसपास होता है। अगर APL अपोलो को लेंगे तो 20 किलो बैठेगा, और अगर लोकल लेंगे तो 19 किलो 18 किलो की ये बैठ जाती है फ्रेंड्स। तो इसलिए जो है ये सबसे बेहतरीन इसलिए है कि एक तो इसका साइज़ बहुत बढ़िया है, 3 इंची बाई 1.5 इंची। ठीक है, इसमें जो अगर आप जो भी फ्रेम आप तैयार करेंगे इसकी बहुत अच्छी तरह से मजबूती के साथ तैयार हो जाएगी फ्रेम इसकी, और दिखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे कि हम लकड़ी में डोर बनाते हैं, वुडन डोर्स बनाते हैं, तो वुडन डोर्स की जो फ्रेम होती है वो चौड़ी होती है काफ़ी। अगर आप 2 इंची की पाइप का फ्रेमिंग करेंगे या 1 इंची, जो हमने ये बीच सेंटर में लगाया हुआ पाइप ये 1 इंची बाई 2 इंची का है, अगर इसकी आप फ्रेमिंग करेंगे तो उसमें इतनी मजबूती नहीं आएगी। लेकिन अगर मजबूती भी नहीं आएगी और अच्छा भी नहीं दिखेगा। लेकिन अगर 3 इंची बाई 1.5 इंची के पाइप की अगर हम फ्रेमिंग करते हैं, ट्यूब की फ्रेमिंग करते हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें काफ़ी सुंदर भी लगता है दिखने में और मजबूती भी काफ़ी होती है। ठीक है, इसको आप देख रहे हैं ये 14 फीट जो है इसकी विड्थ है गेट की।
आपको मैं दिखा दूँ, पीछे से कैमरे में भी नहीं आ रहा, पीछे जाकर दिखाता हूँ। इसकी जो विड्थ है ना, ऐसे ऐसे जो विड्थ है 14 फीट है और ऐसे हाइट 6 फीट है। तो अब आप लगा सकते हैं अंदाज़ा कि 7-7 फीट का एक एक दरवाज़ा है ये, और ये ऐसे ही लटका हुआ है। ठीक है, साइड में हमने इसमें पोल दिए हैं, पोल जो है ग्राउंड करा रखे हैं लोहे के, और उसके बाद बाउंड्री जाली लगी है। ठीक है, चारों तरफ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली, चाहे जितना मर्जी आप हैवी आपको काम करना हो तो आप 3 इंची बाई 1.5 इंची की ट्यूब का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये जो वीडियो है ये मटेरियल सिलेक्शन के ऊपर है कि जिन भाइयों को मटेरियल सेलेक्ट करने में परेशानी प्रॉब्लम होती है कि हम किस मटेरियल में जो है काम करेंगे, तो आप जो है क्लाइंट को बता सकते हैं कि आपको 3 इंची बाई 1.5 इंची का ट्यूब का जो है वो आप बनवा सकते हैं, बना सकते हैं, और उसमें काफ़ी अच्छा भी लगेगा दिखने में, और जो है काफ़ी मजबूती भी उसमें आती है। तो ये मेरे बताने का जो है पर्पज़ था आज के वीडियो में कि आपको अगर मटेरियल सेलेक्ट करना है और ऐसी कोई प्रॉब्लम है आपको कि किस प्रकार का जो है आपको मटेरियल लगाना चाहिए दरवाजे में या गेट में, तो आप ये लगा सकते हैं। ठीक है, और APL अपोलो जो है काफ़ी अच्छा जो है मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं, और बढ़िया फिनिशिंग के साथ जो है ट्यूब आती है इनकी, और कोई ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें होती नहीं है, करने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। तो आप इसको जो है फ्रेमिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 शेड में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और किसी प्रकार का मेन गेट बनाना हो, दरवाज़ा बनाना हो, वायर नेटिंग डोर बनाना हो, या बंद दरवाज़ा बनाना है, तो उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स। आसान हो जाता है, आपको मटेरियल सेलेक्ट करने में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी प्रकार की फ्रेमिंग कर सकते हैं आप इससे ना, या विंडो आपको बनानी है। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि आप इसकी चौखट भी बना सकते हैं। ठीक है, मैंने चौखट भी कई जगह बनाई है, उसका वीडियो मैं आपके सामने नहीं ला पाया हूं। तो चौखट किस प्रकार से बनती है कभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आप इस पाइप की 3 इंची बाई 1.5 इंची की पाइप की चौखट कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इस पर भी मैं कभी चर्चा करूँगा, कभी हम बात करेंगे इसमें अलग से, ये एक अलग टॉपिक है कि इसकी जो चौखट है डोर फ्रेम है वो हम कैसे बना सकते हैं फ्रेंड्स। और काफ़ी सुंदर जो है इसका डोर फ्रेम लगता है दिखने में फ्रेंड्स। जैसे कि आप देख सकते हैं ये डोर है, गेट मैंने बनाया हुआ है, गेट भी काफ़ी अच्छा लगता है, और जो डोर फ्रेम होता है वो भी काफ़ी अच्छा लगता है फ्रेंड्स इसका बना हुआ। तो बताने का जो मतलब था वो ये था कि अगर आपको किसी प्रकार का मटेरियल अगर सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, और दरवाज़ा वगैरह बनाना है, गेट बनाना है, या टीन शेड का जो है फ्रेमिंग करनी है आपको, ऊपर जो है जाल बनाना है टीन शेड का, तो आप 3 इंची बाई 1.5 इंची की जो ट्यूब है वो उसको इस्तेमाल में ले सकते हैं फ्रेंड्स। काफ़ी मजबूत और काफ़ी दिखने में भी काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, और टीन शेड के लिए तो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है ये, क्योंकि इसमें अगर टीन शेड का क्या होता है कि टीन शेड में जो है इसको लगाना होता है, इसको इस तरह से नहीं लगाना होता है, टीन शेड में इसको ऐसे खड़ा करके लगाना होता है, इसकी खड़े ट्यूब की फ्रेमिंग होती है। तो इस पर चाहे जितना मर्जी लोड आप डाल लो, ठीक है फ्रेंड्स, इस पर लेंटर तक आप डाल दोगे तो तब भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फ्रेंड्स। इसमें अगर आपने लेंटर भी लगा दिया ऊपर, कंक्रीट का लेंटर भी आप इस पर डाल सकते हो, तब भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है फ्रेंड्स। जैसे कि साइड में ये वीडियो चल रहा है, आप देख रहे होंगे, एक फ़ोटो मैंने लगाया है, ये एक स्टील बिल्डिंग, जो लोहे की आजकल घर बनते हैं, स्टील बिल्डिंग बनती है, उसका ये जो है अंदर का एक फ़ोटो है, जो कि एक रिजॉर्ट का है। तो इसमें आप देखेंगे कि 3 इंची बाई 1.5 इंची की ट्यूब के ऊपर लेंटर, इसमें जो है कंक्रीट का जो लेंटर है, छत है, वो लगाई गई है, और उसके नीचे से हमने इसमें वुडन सीलिंग की हुई है फिर, जो कि कर रहे हैं हम अभी, प्रोसेसिंग में है काम। तो ये मेरे बताने का मतलब है आपको कि आप 3 इंची बाई 1.5 इंची की जो APL अपोलो की ट्यूब है उसको कहीं भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। ये एक मल्टीपर्पज़ मटेरियल है। ठीक है, आप इसका दरवाज़ा, गेट और विंडो, चौखट जो मर्जी आप इसको बना सकते हैं, टीन शेड में या कहीं भी इस्तेमाल करना हो तो उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये जानकारी आज की आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक करें, और जो भाई नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियोस हमेशा लेकर आते रहते हैं, और टूल्स के रिव्यू हम अपने चैनल पर करते रहते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए, आज की जानकारी आज की वीडियो में यहीं तक था, और मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी नए काम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।